तो कल शाम एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आती है दैट किलियन एम्बापे इज अनहैप्पी एट पीएसजी एंड ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। यहां पर एम्बापे को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फ्रेंच प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व किया गया था इस डील को साइन करवाने में, जहां लास्ट ईयर के जनवरी में एम्बापे ने वर्बल एग्रीमेंट कर लिया था मैड्रिड के साथ कि वो समर विंडो जैसे ही ओपन होगी वो फ्री एजेंट बन जाएंगे, तो वो मैड्रिड में आकर अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। लेकिन एम्बापे ने जो भी रीजंस रहे हो उसके चलते पीएसजी के साथ नई 3 साल की डील साइन की, जहां पर उनको बहुत ही लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला और बहुत सारे लग्जूरियस पावर ऐसी दी गई। इस तरह की न्यूज ब्रेक हुई थी। गैल्टियर आते हैं, गेल्टियर अपना सिस्टम एक अलग लेकर आते हैं और जो प्रोजेक्ट एम्बापे के अराउंड बिल्ड करने के वादे किए गए थे वो शायद कहीं ना कहीं धुंधले होते दिखाई दे रहे थे एम्बापे को। अब लास्ट ईयर तक मेस्सी और नेमार उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे थे जिस लेवल की परफॉर्मेंस आप इन दोनों प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि इन दोनों ने अपना स्टैंडर्ड उतना हाई सेट कर रखा है। तो एम्बापे वॉज द सेंट्रल फिगर, और क्योंकि पोचेटिनो के अंडर कोई सिस्टम नहीं था पर्टिकुलर, इट वॉज जस्ट पास द बॉल टू एम्बापे एंड इंशाल्लाह। तो अब यहां पर गैल्टियर के सिस्टम में जब मेस्सी और नेमार अपने आप को वापस एस्टेब्लिश करके साबित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एम्बापे के अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किक इन हो गया। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man गेमिंग एप्लीकेशन। इट्स अ फैंटेसी गेमिंग ऐप एंड just like any other fantasy gaming app you have to make a team of 11 players, और वहां पर आपको एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाना पड़ेगा, जिसमें कैप्टन के पॉइंट्स डबल होंगे, वाइस कैप्टन के पॉइंट्स जो होंगे वो 1.25 या 1.5 पे इंटू होके होंगे। उसके बाद आपको इनका मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होगा। जैसे आज बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान का मैच है, तो आप उसका मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर कर बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं। मेगा कॉन्टेस्ट की खास बात यह है कि एंट्री फी काफी कम होती है और विनिंग अमाउंट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो अगर आप मूवी क्विक के थ्रू अपने 12th Man गेमिंग ऐप के वॉलेट में 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस ऐड करोगे तो आपको 100 रुपीज तक का कैशबैक भी मिल सकता है। और ऐड करते वक्त अगर आप मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करोगे तो आपको 100 रुपीज का वॉलेट में एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। तो भाई इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट एंड स्टार्ट विनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ। तो अब एम्बापे छोड़ रहे हैं पीएसजी अगर, तो पीएसजी में एक सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन खाली होगी, और उस सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर क्योंकि हमको पता है कि पीएसजी चाहती है कि उनकी टीम में ग्लोबल सुपरस्टार्स आए, वो चाहती है कि उनकी टीम में बड़े बड़े नाम आए जिससे कि दुनिया उनको जाने, फैन बेस जो उनका है वो थोड़ा और बड़ा हो, इंटरनेशनल फैन बेस ग्रो करे, क्योंकि अभी तक उनके पास इंटरनेशनल फैन बेस नहीं, उनके पास जो है अपना लोकल फैन बेस है ज्यादातर। तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि जनवरी में छोड़ने की उनकी बात अभी आई थी कुछ दिन पहले, वो पीएसजी ज्वाइन कर सकते हैं? देखो अगर मैं प्रोजेक्ट वाइज बात करूं तो शायद गैल्टियर रोनाल्डो पे दाव ना खेलें, लेकिन क्या नासर अल खलीफी ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहेंगे जहां पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को अपनी टीम में एक साथ देखना चाहते हो? क्योंकि देखो यार, अगर मेसी रोनाल्डो पीएसजी में आ गए तो आप हाइप सोचो कितनी ज्यादा हो जाएगी कि जो जो चीज कोई और क्लब नहीं कर पाया वो चीज पीएसजी ने करके दिखाई, ब्रिंगिंग नेमार, मेसी एंड क्रिस्टियानो इन अ सिंगल टीम। और यहां पर अभी तक जो भी राइवलरी रही है मेसी रोनाल्डो की, कभी भी हमें ये न्यूज सुनने को नहीं मिली है कि मेसी एंड रोनाल्डो कैन प्ले इन अ सिंगल क्लब। अब यहां पर बिकॉज दे आर एजिंग टूवर्ड्स देयर एंड ऑफ देयर करियर, तो यहां पर ये अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को अप्रूव करेंगे क्रिस्टोफर गैल्टियर? क्योंकि गैल्टियर ने आकर जो एक प्रोजेक्ट अराउंड एम्बापे बिल्ड हो रहा था, जो कि प्रोजेक्ट एम्बापे एम्बापे की हाइप हो रही थी, उस प्रोजेक्ट एम्बापे की हाइप को किल करके उन्होंने प्रोजेक्ट पीएसजी कर दिया। और यहां पर इस प्रोजेक्ट पीएसजी का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही सही उसमें दिशा में मूव हो रहा है। अप्रोच बहुत सही है, साइनिंग अंडर रडार प्लेयर्स या फिर साइनिंग पोटेंशियल प्लेयर्स जो कि आगे चलकर आपको मेगा सुपरस्टार्स में तब्दील होते दिख सकते हैं, जैसे आपने विटीनिया साइन किया, जैसे आपने बाकी प्लेयर साइन किए। तो वो एक चीज जो आपने अभी तक पीएसजी के अप्रोच में नोटिस नहीं की थी, वो लुइस कैंपस और क्रिस्टोफर गैल्टियर के अप्रोच में आप देख रहे हो। अब यहां पर बात ये आती है कि रोनाल्डो अगर अवेलेबल होंगे, रोनाल्डो वाकई में अगर यूनाइटेड छोड़ के जाना चाहते हैं पीएसजी के लिए,
तो पीएसजी एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट रोनाल्डो के लिए कितना पैसा ऑफर करेगी, और क्या यूनाइटेड उससे पहले रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ट्रिगर नहीं करना चाहेगी? देखो, मी पर्सनली आई डोंट वांट रोनाल्डो टू प्ले एट पीएसजी बिकॉज कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये राइवलरी जिस तरीके से 17 साल तक हमें एंटरटेन करती हुई आई है, ये राइवलरी का एसेंस मैं इस तरीके से ही रखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू सी मेसी एंड रोनाल्डो प्लेइंग इन द सेम टीम, बिकॉज उस टाइम पे पता है और ज्यादा चीज क्या बिगड़ेगी, कि जो रिफ्ट है बिटवीन द फैन बेस, ठीक है ना, जो एक हेट्रेड है बिटवीन द फैन बेस, वो शायद और बढ़ जाए, कि इन केस अगर मेसी ने रोनाल्डो को पास नहीं किया एंड मेसी वेंट ऑन टू स्कोर द गोल, तो वहां पर वो एक टॉक्सिक सिचुएशन अराइज होगी। सेम अगर रोनाल्डो ने इंडिविजुअल गोल स्कोर किया एंड मेसी वाज एट द सेफेस्ट पोजीशन जहां से इजी गोल हो सकता था, तो वहां पर वो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो वही वाली चीजें, प्लस एक एक मैनेजर जो कि एक यूथ के साथ प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, उस यूथ में वो 38 ईयर ओल्ड रोनाल्डो, 34 ईयर ओल्ड मेसी, ऑल दो दे आर द टू ग्रेट्स, ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ द गेम, शायद वो इंक्लूड ना करना चाहे, क्योंकि पीएसजी का जो प्रोजेक्ट का डायरेक्शन है वो अभी बिल्डिंग फेज में है, और बिल्डिंग फेज में अगर राइट प्लेयर्स नहीं आएंगे, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी साइनिंग तो पीएसजी हर साल करती हुई आई है, लेकिन क्या वो रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर को, मेसी जैसे बड़े प्लेयर को एक ही टाइम पे क्रिस्टोफर गैल्टियर को हैंडल करते देखना चाहते हैं? लेट्स बी ऑनेस्ट, गैल्टियर ने लीग जीती है, मतलब अभी उसमें 2 साल पहले लिल के साथ, और लास्ट ईयर वो नीस के साथ थे, बट हम ये बात क्यों बार बार भूल जाते हैं कि मैनेजिंग एनी अदर प्लेयर एंड मैनेजिंग मेसी एंड रोनाल्डो आर टू डिफरेंट थिंग्स। अभी आप देख रहे हो कि एम्बापे जैसा प्लेयर, जो कि अभी इतना कुछ अचीव किया भी नहीं है उसने, वो इतने टंटे दिखा रहा है, आगे चलकर ड्रेसिंग रूम में अगर ऐसा होता है कि मेसी रोनाल्डो के बीच में ईगो क्लैश होता है, ठीक है ना, तो वहां पर सिचुएशन मैनेजर के लिए कितनी कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी, वो सोचने वाली बात है। और अभी जिस तरीके से एरिक टेनहैग ने रोनाल्डो को हैंडल किया है, क्या उस तरीके से आपके क्रिस्टोफर गैल्टियर रोनाल्डो को हैंडल कर पाएंगे, जहां पर मीडिया ने इतना प्रेशर पुटअप करने की कोशिश की, एरिक टेनहैग ने अपने तरीके से रोनाल्डो की सिचुएशन को एसेस किया, और उसके बाद भाई उसको ये भरोसा दिलाया कि नहीं, यू आर इन माई प्लान एंड आई एम स्टैंडिंग राइट बिसाइड यू टू प्रोटेक्ट यू। आप देखो जितने भी इंटरव्यूज हुए एरिक टेनहैग ने हर बार रोनाल्डो को डिफेंड किया है, जब उन्होंने प्री सीजन टूर मिस किया था बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस, तब भी एरिक टेनहैग वाज वेरी वोकल कि ही इज नॉट मिसिंग फॉर फन, ही इज मिसिंग बिकॉज इट इज समथिंग सीरियस विद हिज फैमिली। तो वो सारी चीजें जो एक मैन मैनेजमेंट रोनाल्डो और टेनहैग के बीच में एक जो रिलेशनशिप हमने देखा है, क्या उसको इतना इजीली लेट गो करना चाहेंगे एरिक टेनहैग? और ही इज अ प्रूवन मैच विनर, आपने देखा अभी जब उसने 700 गोल स्कोर किया अपने क्लब करियर का, everyone was so happy and he himself was happy। and ये एक जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये एक जो आप प्यार देख रहे हो, यू नो यूनाइटेड फैंस का टुवर्ड्स रोनाल्डो, जो बैकिंग उसके टफ टाइम्स में यूनाइटेड फैन बेस ने, स्पेशली द मैच डे गोइंग यूनाइटेड फैंस ने दी है उसको, आई डोंट थिंक उसको ये चीज कहीं और मिलेगी। भूलना मत कि ये वही पीएसजी जिसने लास्ट ईयर मेसी और नेमार को बू किया था, और एम्बापे को वो चीयर कर रहे थे हर एक टच पे। तो पीएसजी का फैन कल्चर भी काफी ज्यादा टॉक्सिक है, और भाई रोनाल्डो अभी उस, मैं नहीं कहूंगा कि उस साइकोलॉजिकल स्टेज में है जहां पर वो वापस से एक टीम स्विच करने का डिसीजन ले, जहां पर मैनेजर उसको उस लेवल का ट्रस्ट या फिर उस लेवल का फेथ ना दिखाए उसके अंदर, और बाद में फिर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर वो एक, मतलब वापस से वो, आप ये कह सकते हो कि रोनाल्डो ये सोचे कि यार आई हैव मेड अनदर रॉन्ग डिसीजन इन माय फुटबॉलिंग करियर, क्योंकि मैड्रिड छोड़ने के बाद उसका हर एक डिसीजन एक गलत डिसीजन ही रहा है मेरे हिसाब से। तो ये तो मेरा ओपिनियन है कि क्यों रोनाल्डो पीएसजी नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या क्या आपको लगता है वाकई में दैट रोनाल्डो कैन मूव टू पीएसजी, एंड where do you see where actually do you see Mbappe heading after he leave PSG?